हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृत्रिम चट्टान बनाने के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 50 साल पहले कुछ लोगों ने समुद्र में कृत्रिम चट्टान बनाने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह एक समस्या बन जाएगी। समस्या इसलिए क्योंकि चट्टान टायरों से बनी थी। कृत्रिम चट्टान बनाने की अवधारणा नई नहीं है और यह आमतौर पर एक अच्छा विचार है। समुद्री जीवन को बढ़ावा देने और क्षेत्र को मछली पकड़ने के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए लोग अक्सर चट्टानों का निर्माण करते हैं। जब उपयोग करने की बात आती है तो विचार यह था कि पहले दो पक्षियों को मार डाला जाए और समुद्री जीवन को पनपने में मदद की जाए और जो भी अतिरिक्त कबाड़ है उसे साफ़ किया जाए। 1970 के दशक में उन्होंने सोचा कि परिदृश्य को अव्यवस्थित करने से बचने के लिए कार के टायरों को समुद्र में फेंकना एक अच्छा विचार है। अब इसके बारे में सोचना ही गलत नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह से पागलपन जैसा लगता है। समय बदल गया है और पारिस्थितिकी पर हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया है। साथ ही ब्रोवार्ड काउंटी के अधिकारियों ने सोचा कि पूरा टायर डंप करना एक अच्छा विचार था और यहाँ तक कि अमेरिकी सेना के इंजीनियरों की कोर भी इसमें शामिल हो गई। मूल रूप से 1974 के वसंत में 100 से अधिक निजी नौकाओं ने खुशी खुशी इस परियोजना का हिस्सा बनने में हस्ताक्षर किया। अमेरिकी नौसेना ने यूएस थ्रस के नेतृत्व में अपने हजारों टायर बंडलों को एक चट्टान पर गिरा दिया। बड़ा क्षण तब आया जब स्टील क्लिप के सुरक्षित 2 मिलियन टायर समुद्र तल के 37 एकड़ में के तट में सिर्फ 1 मील से अधिक और 65 फीट गहराई में फेंक दिए गए। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हमारे पास इतने ढेर सारे बेकार टायर कहाँ से आ गए? इसकी जड़ें 1960 के दशक की है, जब अमेरिका में घिसे पिटे टायरों का ढेर लगना और डंप होना शुरू हो गया था, जो अनाधिकृत लैंडफॉल में अपना रास्ता बना रहे थे और पूरी तरह से तबाही मचा रहा था। इन कूड़ों के ढेरों में विनाशकारी आग लग गई, जिससे हवा और पानी की गुणवत्ता भी खराब होने लगी। इसके कारण इन लैंडफिल में कीड़े और मच्छर आ गए, जिससे आसपास के शहरों में बीमारियों का खतरा पैदा होने लगा। उस समय कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि आसपास खड़े टायरों के विशाल ढेर के साथ क्या किया जाए। जब टायरों की बात आती है तो वे चीज़ें लैंडफिल में लगभग 50 से 80 वर्षों तक कछुआ की गति से विघटित होती है। इसके अलावा टायर समय के साथ जमा होते रहते हैं। इसके अलावा टायर की लगभग 75% जगह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। बस उसकी जगह लेने के लिए किसी और चीज़ की मांग की जा रही थी। आजकल हर साल लगभग 1 अरब टायर सड़क के अंत तक पहुंचते हैं। इसमें से लगभग 4 मिलियन घिसे पिटे टायर दुनिया भर में लैंडफिल और भंडार गृहों में पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से आधी से अधिक पहले कम कारों के साथ चीज़ें अलग थी, लेकिन रीफ बनाने के लिए पर्याप्त टायर इकट्ठा करना भी आसान नहीं था। साथ ही यह एक बढ़िया विचार था। ओसबोर्न रीफ को विश्व स्तर पर सबसे बड़ी मानव निर्मित मूंगा चट्टान बनाना था और शायद इसलिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए। इतनी बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनना अद्भुत था। गुडईयर टायर और रबर कंपनी ने फैसला किया कि यह ठीक उसी तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें उन्हें शामिल होना चाहिए और टायरों को एक साथ बांधने के लिए टायर और उपकरण दान देने चाहिए, जबकि अन्य टायर डंप से आए थे। गुडईयर को यह विचार इतना पसंद आया कि उन्हें परियोजना और औपचारिक उद्घाटन के रूप में समुद्र में सोने से रंगा हुआ टायर गिराने का भी मौका मिला। कंपनी की एक प्रेस विज्ञापन में कहा गया कि टायर मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए आश्रय प्रदान करेंगे और रीफ सामग्री के रूप में स्क्रैप टायर के उत्कृष्ट गुणों का उल्लेख किया गया है। 1970 के दशक में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन 1970 के बाद ये बिल्कुल अलग और पारिस्थितिकी के बारे में हमारे विचार भी ऐसे ही अलग थे। टायर रीफ की अवधारणा आज अजीब लग सकती है,
लेकिन उस समय इसे एक अच्छे विचार के रूप में देखा जाता था। योजना समुद्री जीवों के लिए एक आरामदायक घर बनाने की थी, जिससे क्षेत्र में समुद्री जीवन को 2 या 3 गुना तक बढ़ाने की संभावना थी। इसे एक नए पड़ोस के निर्माण के रूप में कल्पना किया जा सकता था। जैसे जैसे वह स्थान निवासियों के साथ व्यवस्था होता है, आपको आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार के स्थान खुल जाते हैं, जैसे कॉफ़ी स्पॉट, कपड़े धोने की जगह, अनोखी दुकानें और बार मिलने लगते हैं। ऐसा माना जाता था कि टायर रीफ नए मूंगों के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय जैव विविधता में सुधार होगा और फ्लोरिडा के पानी में अधिक जंगली मछलियाँ आकर्षित होंगी, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, मछलियाँ बेचकर अधिक पैसा कमा सकते हैं। पर्यटक निश्चित रूप से ऐसी अनोखी चट्टान का पता लगाने के लिए उत्सुक होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें शामिल सभी लोगों की जीत हो। ऐसा कोई अपवाद नहीं। आपको शायद अब तक यह एहसास हो गया होगा कि वास्तविकता उन लोगों के सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिन्होंने चट्टान बनाई थी। किसी भी कृत्रिम चट्टान की अवधारणा में समुद्री जीवन के निवास के लिए एक बड़ी अचल वस्तु को समुद्र तल में डुबाना शामिल है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इससे स्थिर रहना होगा। पूरी योजना तभी काम करती है जब टायर दशकों तक अपनी जगह पर बने रहे। लेकिन टायरों के साथ ऐसा नहीं होने वाला था। जब उन्होंने टायर नीचे रखे तो कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन आप जानते हैं उसमें से अधिकांश अभी भी उन्हें एक साथ रखने के लिए नायलॉन और स्टील क्लिप में बंधे हुए थे। समस्या यह थी कि किसी ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि क्या वे संबंध समुद्र में एक साथ रह रहे हैं या नहीं। इसलिए वे संरचनाएं वास्तव में टिकी नहीं रहीं, वे अलग हो गए। तूफान में जगह जगह टायर बिखेर दिए, कुछ लोग किनारे पर भी पहुंच गए। अंत में केवल 10% टायर रीफ फोम में बदल गए, और फिर भी यह केवल कुछ स्पंज प्रजातियां थी जो खुद को वहां सहज बना रही थी। कुछ समय बाद लोगों को एहसास हुआ कि टायर जीवन के लिए पर्याप्त अच्छी सतह प्रदान नहीं करते हैं। वे हल्के, छोटे और असुविधाजनक थे, क्योंकि कोई भी प्राणी उन पर बसना नहीं चाहता था। कंक्रीट ब्लॉकों से कृत्रिम चट्टान बनाना कहीं अधिक व्यवहारिक साबित हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में सोचा कि यह अधिक महंगा था। हालांकि सच्चे खर्च तभी स्पष्ट होते हैं जब आप दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करते हैं। लेकिन समुद्री जीवन को परेशान करने वाली टायरों की समस्या महज शुरुआती ही साबित हुई। अगर वे बस नीचे ही पड़े रहते किसी के लिए बेकार, तो हमें यह वीडियो बनाने की ही ज़रूरत ना पड़ती। तो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं कुछ और इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।